नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज 4 मार्च 2021 के रेलवे एनटीपीसी का जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं। यदि आपने एग्ज़ाम दे रखा है तो आप हमें क्वेश्चन बता सकते हैं व्हाट्सएप करके, कॉल करके या फिर इसी वीडियो में कमेंट करके। तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 8181949373। आप लोगों को इस व्हाट्सएप नंबर पे जो भी प्रश्न याद है वह कमेंट करके, व्हाट्सएप करके या फिर मैसेज करके बताना है। और दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 100% रियल प्रश्नों का एनालाइज किया जाता है। और दोस्तों अगर आप लोग सभी शिफ्टों का PDF फाइल बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप बिल्कुल फ्री में PDF फाइल डाउनलोड कर पाएंगे हर दिन का। जी हाँ दोस्तों, 28 दिसंबर से लेके अब तक के सभी PDF फाइल वहां पे प्रोवाइड किए गए हैं, सभी को आप डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों पहला प्रश्न आया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों ये फरवरी 2030 में शुरू हुआ था। ठीक है, फरवरी 2030 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने किस रंग का झंडा तैयार किया था। तो दोस्तों ये सफ़ेद, हरा और लाल, इन 3 रंगों का जो झंडा उन्होंने तैयार किया था। ठीक है, झंडे का रंग था सफ़ेद, हरा, लाल। ठीक है, वर्तमान में भारत के झंडों का रंग क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था कि 2018 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था। तो दोस्तों 2018 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया था। क्रिकेट में विराट कोहली को और मीराबाई चानू को भी ये पुरस्कार दिया गया था। तो आपके ऑप्शन में शायद विराट कोहली दिया हुआ था, तो विराट कोहली आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि यह पुरस्कार पाने वाली जो मीराबाई चानू हैं 35वां खिलाड़ी बनी हैं, जबकि विराट कोहली जो है 36वां खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 2018 का द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये क्वेश्चन आया है या फिर नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन पे मुझे डाउट है। जब 2018 का खेल रत्न पूछ सकता है तो ये क्वेश्चन शायद नहीं पूछ सकता, पूछ भी सकता है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये पूछा भी होगा दोस्तों तो इसमें बहुत सारे खेलों के अलग अलग पुरस्कार दिया जाता है, तो उसमें कम से कम 10-12 लोगों को दिया गया था। इसमें से कुछ लोगों को मैं बता देता हूं, कुटप्पा, विजय शर्मा, श्रीनिवास राव, बाकी और लोग भी हैं। अगर इनमें से कोई एक ऑप्शन में था तो इसी में से आप सही कर लीजिएगा। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्वेश्चन आया है या फिर नहीं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। जी हाँ दोस्तों, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास हुआ था। तो दोस्तों ये सितंबर 2020 में कोलकाता अधिवेशन में इसको पास किया गया था। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार जो है ये किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और आपको बता दें कि जो मूल अधिकार है अनुच्छेद 12 से 35 तक है, और भाग का पूछेगा तो भाग 3 में निहित है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 2019 में बाघ दिवस जो है वो कब मनाया गया था। तो दोस्तों ये 29 जुलाई को राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, हर साल 29 जुलाई को। तो 29 जुलाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है। दोस्तों ये रिपीटेड प्रश्न है, ये प्रश्न कल भी आया था, आज भी आया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अकबर के वित्त मंत्री कौन थे। जी दोस्तों अकबर के वित्त मंत्री का नाम पूछा था, तो राजा टोडर महल आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजा टोडर महल। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं 100% रियल प्रश्नों का एनालाइज करवाता हूँ, तो इसलिए वीडियो को लाइक करना बनता है। आप लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कीड़े कैसे सांस लेते हैं, या दोस्तों कीड़े जो होते हैं ये कैसे सांस लेते हैं। तो दोस्तों ये श्वसन नली के द्वारा सांस लेते हैं, जो कि उनके त्वचा में ही बना रहता है। ठीक है, उनके त्वचा में ही। तो हो सकता है कि आपके ऑप्शन में त्वचा के द्वारा लिखा गया हो, तो त्वचा भी हो सकता है अगर ऑप्शन में होगा तो। और दोस्तों आपको बता देता हूँ कि कीटे जो कीट होते हैं ये छिद्रों के माध्यम से, ठीक है, छिद्रों के माध्यम से हवा को अवशोषित कर लेते हैं, और उनके शरीर का जो निचला हिस्सा है जिसको स्पाइराइट्स या फिर श्वसन छिद्र कहा जाता है, ठीक है, उसी के माध्यम से ये सांस लेते हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा स्कर्वी। जी दोस्तों, स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो दोस्तों मैंने इसका आंसर पहले ही बता दिया हूँ, फिर से बता देता हूँ, अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 में। ठीक है, चलिए। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 2018 का टेबल टेनिस जो है का खिताब किसने जीता था राष्ट्रमंडल खेलों में। तो दोस्तों ये मनिका बत्रा थी, जिन्होंने 2 पदक हासिल किए थे 2018 के टेबल टेनिस में। और दोस्तों ये जो है ये कारनामा करने वाली पहली भारतीय बनी थी। ठीक है, चलिए। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि जीने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 21 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगर 21 ये कहेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, शिक्षा का अधिकार आ जाएगा। चलिए, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि निम्नलिखित में से वाशिंगटन डीसी किसका मुख्यालय है, या फिर आपके ऑप्शन में दिया होगा कि मतलब इनमें से कौन सी संस्था का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है। तो आपके ऑप्शन में IMF दिया था, इंटरनेशनल, ठीक है, मॉनेटरी फंड, इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि टाटा ने पहली स्टील कंपनी कब खुली थी। जी हाँ दोस्तों, टाटा द्वारा पहली जो स्टील कंपनी है वो कब खुली थी। तो दोस्तों ये 1907 में खुली थी। पहले इसका नाम था ओथा टिस्को, अभी वर्तमान में इसको टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पे खुला गया था। तो दोस्तों ये झारखंड के जमशेदपुर में ये जो है इसकी स्थापना हुई थी, झारखंड के जमशेदपुर में। तो दोस्तों ये सेकेंड शिफ्ट का जो प्रश्न है दोस्तों वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन जो कि मुझे लेट से मिले हैं उसका आंसर मैं बता देता हूँ। एक प्रश्न आया था दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में कि भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कौन है। तो ये बैरन द्वीप ज्वालामुखी जो है भारत की सक्रिय ज्वालामुखी मानी जाती है। ठीक है, चलिए। एक प्रश्न आया था कि भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो रंजन गोगोई आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि 37वें कौन है। तो श्री अरविंद बोबडे आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है। तो मुंशी प्रेमचंद आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अटल पेंशन योजना के तहत कितनी धनराशि दी जाती है। तो दोस्तों 1000 रुपये से लेके 5000 रुपये तक दिया जाता है। ठीक है, चलिए। एक प्रश्न आया था कि स्वतंत्रता के समय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को कौन सी पहाड़ी जोड़ती है। तो ये जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं ये जोड़ती हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है, और वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सके। एक प्रश्न आया था कि परमाणु क्रम में किसकी संख्या बराबर होती है। तो इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की जो संख्या है ये बराबर होती है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से कौन एप्पल के संस्थापक नहीं हैं। तो दोस्तों वहाँ पे 3 लोग थे, लेकिन एक मार्क जुकरबर्ग ये फेसबुक के संस्थापक है, ये आपका ओड हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि किस विदेशी को दीनबंधु कहा गया है। तो एंड्रयू ह्यूज को कहा गया था दीनबंधु। ठीक है, चलिए। एक प्रश्न आया दोस्तों कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। एक प्रश्न आया था कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 27 दिसंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों इसकी शुरुआत पहली बार 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा की गई थी। चलिए, एक प्रश्न आया था कि नरोरा ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है।
तो दोस्तों इतने सारे प्रश्न मुझे मिले थे। ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।